जो भी यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हैं तो मैं आपको आज ऐसी 5 टिप्स बताऊंगी जिसके कारण जो आपका यूजीसी नेट पास नहीं होने वाला। आप कहोगे मैम ये के बाद बिल्कुल। आज मैं आपको कुछ ऐसी 5 चीजें बताऊंगी जिसके कारण आपका यूजीसी नेट पास नहीं होने वाला। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि ये 5 गलती आपको जीआरएफ से, आपको नेट से बहुत दूर लेके जाएगी। तो चलिए देखते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज करते हैं आज की बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि लास्ट टाइम है ये 5 गलती बहुत बड़ा जो है आपको नुकसान देके जाने वाली है। तो चलिए नुकसान को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, पॉजिटिविटी लेके आएंगे, ये काम न कर कुछ और काम करेंगे। तो आप में से कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मिलता है यूजीसी नेट के बेहतरीन बैचेस, फ्री बैचेस मिलते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यूजीसी नेट की गाइडेंस मिलती है, जिससे आप पेपर को कम समय में सही तरीके से जो है पेपर पास कर सकते हो। तो चलिए छोटी सी वीडियो रहेगी, लंबी वीडियो करने वाले हैं नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम है, पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट की वीडियो प्रोवाइड करा रखी है। टाइम मैनेजमेंट के अलावा मैंने आपको बताया कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, वो वीडियो जरूर देख लेना। और इसके अलावा मैंने आपको एक ऐसी मैराथन दे रखी है, एक ऐसी क्लास दे रखी है, एक ऐसा पूरा का पूरा सिलेबस का निचोड़ दे रखा है पेपर 1 का, तो वो वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी चीजें जो आपको जीआरएफ से दूर करा देगी। अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो ये 90% यहाँ का खेल है, 10% आपकी पढ़ाई का। अब आपको मैम यस, 10% आपकी पढ़ाई का, 90% यहाँ। लास्ट टाइम में अगर 90% इसे सही रख लिया ना, दिमाग को, मेंटल हेल्थ को सही रख लिया, अपने कॉग्निशन को सही रख लिया, तो पेपर पास हो जाएगा। चाहे कुछ पढ़ाओ, कम पढ़ाओ, कितना भी, मतलब वो अलग बात है, एकेडमिक तो है ही नहीं। अब बहुत से बच्चों ने 2 साल से पढ़ते हैं, मैम पेपर पास ही नहीं होता, पेपर पास ही नहीं होता, क्योंकि ये सेट नहीं है। तो ये भी सेट करेंगे, सबसे बाद में सेट करेंगे। पहले 5 गलतियां बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करोगे मैम, नए टॉपिक पढ़ेंगे। ये तो आया था पिछली बार, ये तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो आया था, ये तो आज लो अभी तक आया नहीं, तो ये तो पढ़ूंगा। मेरी बात सुनो, कुछ आपका 10 से 20% ऐसा पोर्शन होता है जो हर बार नया आएगा ही आएगा, आप नहीं कर सकते। आप हमेशा 2 ही चीज कर सकते हो, सिलेबस के लिए 16 घंटे वाली वीडियो है, और आपके पीवाईक्यू के लिए पीवाईक्यू सीरीज है। ये 2 काम ही आप कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कर सकते। तो क्या करना है, नए टॉपिक को बिल्कुल भी मत पढ़ना, कोई फायदा नहीं है। अब हर जगह से पढ़ना, लास्ट टाइम है मैम, बस 2 ही तो दिन रह गए, 5 ही तो दिन रह गए, ये मैराथन कर लूं, मेरे दोस्त ने बताया था, मैंने वो मैराथन की थी, किसी ने बताया ये कर लो, उसने ये बताया, पता नहीं किसने क्या क्या बताया, वो पहले क्यों नहीं आया, और आपने पहले क्यों नहीं पूछा उनसे? 6 महीने पहले भी तो पूछ सकते थे। आपको भी नहीं मैम, लास्ट में पढ़ना होता है। बहुत से बच्चों के कमेंट आते हैं, मैम बस इतना पढ़ लूं, इतने से काम चल जाएगा। हाँ, 2 दिन में पढ़ गए, आप पता नहीं क्या करना चाह रहे हो ना, तो ऐसा नहीं होता। तो एक तो ये YT जो कहती है ना, हर बार 70% आपको पूरा कभी कोई देगा ही नहीं, 70% अधूरा देगा, 30% सच में टीचर भाई एक से एक बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप पढ़ो, ठीक है, लेकिन अब मत पढ़ो, ठीक है। लास्ट टाइम जहां पढ़ रहे थे वहीं टिक जाओ, ठीक है, थोड़ा सा। और जहां एक ही वीडियो में सब कुछ अच्छा मिल रहा है सिलेबस वाइज, अब भी अगर कहीं जा रहे हो, हर जगह तो भागना ही नहीं है, लेकिन अगर कहीं आप नई जगह बाई चांस जा भी रहे हो तो सिलेबस लेके बैठो, हर बार सिलेबस लेके बैठो। अगर कोई सिलेबस से पढ़ा रहा है पढ़ो, वरना मत पढ़ो। चाहे मैं हूं, कोई भी हो, मत पढ़ो। बिना सिलेबस, बिना पीवाईक्यू यूजीसी नेट किसी काम का नहीं। तो क्या है भाई, YT पे जाओगे, मैम नोट्स ही तो चाहिए, मेरे दोस्त ने दिए हैं अपने नोट्स, उसने ये दिए वो दिए, हे प्रभु, है ना। कोचिंग तो भाई है ही बदनाम इसी चीज के लिए, टेलीग्राम तो फेमस ही सी, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, पता नहीं कितना सारा कंटेंट जोड़ के कहाँ जाओगे। गूगल बाबा बैठे, कुछ भी पूछ लो, सबका आंसर देंगे। आगे आपका मॉक टेस्ट में फेल हो जाना, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वीडियो शेयर की, उसमें बताया कि लास्ट टाइम पे जो है मॉक जरूरी है, मॉक भी पीवाईक्यू के फॉर्म में, पीवाईक्यू ही लगाने हैं। तो जब आप मॉक लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाते हो, तो क्या है, उसमें फेल हो जाते हैं। नंबर का हमारे मैम 30 ही नंबर आ रहे हैं, नंबर तो बढ़ ही नहीं रहे मैडम, 35 ही नंबर आ रहे हैं, 40 तो हो नहीं रहे। नेगेटिविटी लेके आ जाओगे, कोई बात नहीं, 35 हो रहे हैं, कोई नहीं। ये तो सोचो 35 हो रहे, जो 25 अलग क्वेश्चन बचे आपके, सॉरी 15 क्वेश्चन जो अलग बचे, आपको उन 15 क्वेश्चन से सीखने को मिल रहा है। वो 15 के कॉन्सेप्ट क्लियर करो ना, ऑटोमेटिक पेपर में उन 15 से 3 में क्वेश्चन आ गए उन कॉन्सेप्ट से, तो ऑटोमेटिक 38 हो जाएंगे। ऐसे आप बार बार जब मॉक दोगे, 2 फायदा है, लेकिन जो गलत हो रहा है उसे एनालाइज करने वाला होता है। बैठ के मुंह लटका के बैठ नहीं जाना कि मैम इतने गलत हो रहे हैं, हमारे तो इतने सही है, वो बैठना नहीं होता, बैठ के एनालाइज करो। मैंने एक वीडियो में बताया 3 मेथड होते हैं पीवाईक्यू को करने के, वो 3 मेथड करो अगर आप मॉक का बेनिफिट लेना चाहते हो। दुनिया पागल नहीं है ना, और आप तो हो ही नहीं, तो बस बिल्कुल नहीं बनना। आगे क्या, पूरा दिन पढ़ना मैडम, 2 दिन में है ना हम 48 घंटा पढ़ेंगे, है ना, सॉरी 1 दिन में हम 48 घंटे पढ़ेंगे, है ना, मजे आ जाएंगे। जो हमने 6 महीने में नहीं पढ़ा, वो तो हम लास्ट के 2 दिन में उड़ा देंगे। खैर देखो, ऐसे भी नहीं होता, पूरा दिन नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो शरीर से कितना ही काम करा लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इससे काम हो जाता है ना,
फिर कहते हैं ना, जो आधे लोग पीएचडी की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा मेंटेलिटी खराब हो जाती है, तो वो नहीं करनी। तो उतनी ही कैपेसिटी है ना, कहते हैं ना, उतना ही वजन लेके चलो जितना लेके चल सकते हो, वरना फिर गिरोगे भी, ये टूट भी जाएगा। तो ये तोड़ना वोड़ना है नहीं, लास्ट टाइम है, पेपर में काम यही आएगा। तो हमें क्या करना है भाई, लिमिट में पढ़ना है, पूरा दिन नहीं पढ़ना। हमें पता है लास्ट के टाइम पर टाइमिंग बढ़ जाती है, पहले 4 घंटे पढ़ रहे थे, अब 6 घंटे पढ़ लो, 7 घंटे पढ़ लो, बस 24 घंटे का कोई रूल नहीं है। आराम से खाओ पियो मस्त, बस रील्स मत देखो, है ना, ये सब चीजें कम कर दो, ऑटोमेटिक पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाएगा। तो आराम से खाना पीना एंजॉय करो और थोड़ा लिमिट में ही पढ़ो, ज्यादा अनलिमिटेड भी मत हो, 5G नहीं हो आप, ठीक है, इंसान हो। तो खुद को जो है बिल्कुल थका लेते हो, थकाने के बाद पेपर में कुछ बचता ही नहीं है करने लायक। और नेगेटिविटी और कंपैरिजन, मैडम मेरे दोस्त के तो मुख में जो है ना 42 नंबर आ रहे थे, उसका तो GRF इसलिए हुआ है, मेरे तो इतने आ रहे थे, उसके तो इतने आ रहे हैं। हे भगवान, कंपैरिजन करने से क्या होगा, उतने आ रहे थे तो उतनी मेहनत करते, लास्ट टाइम पे मेहनत कर ही नहीं सकते, तो क्या कंपैरिजन करना। और आप जो हो, आप बेस्ट हो, ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप सभी है ना बेस्ट हो, इस दुनिया में सबसे बेस्ट आप ही हो, है ना, और इस दुनिया में सबसे बेस्ट मैं ही हूँ। तो अपने आप को सबसे बेस्ट ही मान के चलना है, क्योंकि हमें पता है भी दूसरों का कंपैरिजन हमें करना भी नहीं है। कहते हैं ना, दूसरों की चाल चलोगे तो अपनी भी चाल खो बैठोगे, तो क्यों बैठना, है ना। और भाई जब हर एक इंसान बना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो कुछ तो यूनिक होगा आप में, तो सब में अपना अपना यूनिकनेस है, तो उसे लेके चलो। आपसे बेटर, हमसे बेटर, आपसे बेटर कोई नहीं है, बस। तो कंपैरिजन, नेगेटिविटी, मैम लास्ट टाइम पे क्या होगा, एक कहते हो कि मैम लास्ट टाइम पे क्या होगा, मैं कहती हूँ जितना टाइम बचा उसमें करो। देखो सोचने का ही फर्क है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, लास्ट के 10 दिन क्या करना चाहिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत से बच्चों के नेगेटिविटी, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट आए कि 10 दिन में क्या, 15 दिन में, हम क्या 15 दिन में पेपर नहीं होता। कौन कहता है 15 दिन में पेपर नहीं होता, मैंने तो कहा ही नहीं 15 दिन में पेपर होगा। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो आपने 2 साल से पीजी पढ़ी है, जो 6 महीने से तैयारी करो, लास्ट में 15 दिन में मैनेज कैसे करना है उस चीज को, वो वाली कहानी बताई थी मैंने। लेकिन वो है मेंटेलिटी लेके बैठे हो, 15 दिन में होता ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। तो क्या करना, हमें ये नहीं सोचना कि 5 दिन बचे, हमें सोचना है 5 दिन बचे, मुझे ये करना है। रोना नहीं होता, ठीक है, आप रोने बैठ जाओगे, 10 दिन बच गए, 5 दिन बच गए, 3 दिन बचे, क्या करे, ये रोने वोने के सिस्टम नहीं होते। असिस्टेंट प्रोफेसर बना है, दुनिया भर के बच्चों को झेलना है, संभालना है, भविष्य बनाना है, भविष्य ऐसे बन जाएगा बच्चों का, पहले तो अपना बनाओ। तो अपना हमेशा नेगेटिविटी करो। ये 5 काम ऐसे हैं जो आपको पेपर में फेल कराएगा, देख रहे हो, ये 5 काम करने हैं आपको, पेपर में फेल होना चाहते हो तो ये 5 काम बिल्कुल भी नहीं करने। अब मैं अगेन कहूंगी, सारा खेल इसी का है, सारा खेल इसी का है। बहुत से बच्चे पहले अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, क्योंकि मेंटेलिटी ऐसी है, उनके मन में है मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। और कहते हैं ना, बार बार जब हम एक ही चीज रिपीट करते, एक ही चीजें सोचते हैं, तो सच में होता है ये भाई, फैक्ट है, ठीक है। तो जो चीज हम सोचते वैसे ही हमें मिलता है, जैसा हम महसूस करते वैसे ही हमारे साथ होता है। तो अच्छा महसूस करो ना, एक ही तो जीवन मिला है, क्यों इतना कष्ट देना, है ना, नन्ही सी जान है, काहे परेशान है। तो परेशान होना नहीं है, अपना मस्त ये 5 गलती बिल्कुल भी मत करना। अब लास्ट टाइम है, PYQ थोड़ा बहुत जो सिलेबस इससे पहले एक बताया, 7 मंत्र बताए, वो 7 मंत्र आपको करने हैं। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई कंफ्यूजन लगा हो तो जरूर बता देना। कुछ वीडियो बता रही हूँ जो आपको देख लेनी है लास्ट टाइम पे, ठीक है। एक तो वो आपकी जो 16 घंटे की है पेपर 1, वो इतना दे के जाएगी जो 3 महीने में ना करते। इसके अलावा जो है टाइम मैनेजमेंट, स्किप नहीं करना, वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा जो है मैंने ऑनलाइन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ऐसे भी ऑप्शन देगा UGC कि करके भी आके भी फायदा कुछ नहीं, क्योंकि वो काउंट नहीं होंगे। तो ध्यान पूर्वक वो ऑनलाइन वाली वीडियो देख के जाना। और इसके अलावा भाई 7 मंत्र बताए हैं, अपना बेफिक्र होके काम करो, और सब चीज एक तरफ और आपका ये एक तरफ। बस खुद ने सोच लिया है ना, जो हमने सोच लिया वो हम करके मानेंगे, जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भेज देना, जो ये 5 गलती करना चाहते हो उनके साथ शेयर कर देना। तो और आप में से कोई नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जुलाई से नया बैच आपके लिए लेके आएंगे हम। तो सभी ध्यान रखो आप सभी अपना, कहीं कोई डाउट, दुख, दर्द, पीड़ा हो तो कमेंट में जरूर बता देना, समाधान हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे।